हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है घूंघट में मॉडर्न बहू। ये कहानी है साक्षी की, जो शहर में पढ़ी लिखी, स्वतंत्र सोच वाली और आत्मनिर्भर लड़की थी। साक्षी की शादी एक गांव के पारंपरिक परिवार में हो गई, जहां पुरानी परंपराओं का पालन करना जरूरी था। गांव की संस्कृति में बहुओं को घूंघट करना अनिवार्य था। साक्षी के लिए यह सब नया था और उसके मन में इसे लेकर ढेरों सवाल थे। यही सवाल और उसकी मॉडर्न सोच इस कहानी में हास्य और व्यंग्य के साथ एक गहरी नैतिकता लेकर आती है। साक्षी की शादी का दिन धूमधाम से बीता। सुबह के समय उसकी सासू माँ ने घूंघट से उसे अच्छे से ढक दिया और कहा, बेटा, हमारे यहाँ बहुएं घूंघट के बिना बाहर नहीं निकलती। तुम्हें हमारी परंपराओं का पालन करना होगा। साक्षी ने मन में सोचा, घूंघट? अब भला यह किस जमाने की बात है। पर उसने अपनी सास के आगे कुछ नहीं कहा और सिर हिला दिया। पहले ही दिन से साक्षी को भारी भरकम घूंघट से परेशानी हो रही थी। हर समय सिर पर भारी सा कपड़ा ढोना, चेहरा ढकना और ऊपर से परिवार के सारे बड़े बुजुर्गों का घूंघट का सम्मान करना उसके लिए बहुत ही अजीब और असुविधाजनक था। गांव में सभी लोग साक्षी के बारे में बातें करने लगे। महिलाएं कह रही थी, शहर की बहू आई है, देखो कैसे ढंग ढंग के कपड़े पहनती है और फोन में हर समय लगी रहती है। मालती चाची ने कहा, अरे, पर तुम्हें पता है ना, वो घूंघट करती है और सासू माँ की बातें भी सुनती है, फिर चाहे उसका मन माने या न माने। साक्षी के दिमाग में लगातार यह चल रहा था कि कब और कैसे वह इन परंपराओं में कुछ बदलाव ला सकती है। उसने सोचा कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे गांववालों को यह एहसास हो कि नई सोच अपनाने में कोई बुराई नहीं है। एक दिन गांव की चौपाल में महिलाओं का जमावड़ा था। साक्षी को भी बुलाया गया। उसे भारी घूंघट में बैठना पड़ा। महिलाएं उससे शहर की बातें पूछने लगी, जैसे शहर में औरतें कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसे रहती हैं, क्या करती हैं। साक्षी ने सोचा कि क्यों न अपनी बातों में थोड़ी आधुनिकता का छौंका लगाया जाए, ताकि लोगों की सोच में भी कुछ बदलाव आए। साक्षी ने बताया, शहर में तो महिलाएं नौकरी भी करती हैं, अपने सपनों को पूरा करती हैं, और हाँ, वहां हमें घूंघट नहीं करना पड़ता। यह सुनते ही सभी महिलाओं की आंखें बड़ी हो गईं। उनमें से एक ने कहा, क्या बिना घूंघट के ही बहुएं बाहर चली जाती हैं? साक्षी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, और क्या। हमारे पास सपने होते हैं जिन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी होती है। साक्षी ने सोचा कि गांव में महिलाओं को आधुनिकता का पाठ पढ़ाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने घूंघट का ही सहारा लेकर एक प्रयोग करने का निश्चय किया। एक दिन उसने सारे घरवालों को बुलाया और कहा, मैं एक खास दिन मनाना चाहती हूँ, घूंघट मुक्त दिवस। उस दिन सभी औरतें बिना घूंघट के ही एक दूसरे से मिलेंगी। यह सुनते ही घरवालों और पड़ोसियों में हड़कंप मच गया। उसकी सास ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे परिवार की इज्जत इसी घूंघट में है। साक्षी ने शांत रहते हुए कहा, सासू माँ, अगर हम सिर्फ एक दिन बिना घूंघट के रहेंगे तो कोई हमारी इज्जत को खतरा नहीं होगा। बस एक दिन, ताकि हम खुलकर सांस ले सकें। सासू माँ के चेहरे पर असमंजस साफ नजर आ रहा था, लेकिन कुछ सोचकर उन्होंने कहा, ठीक है, एक दिन के लिए देख लेते हैं। घूंघट मुक्त दिवस पर सभी महिलाएं एकत्र हुईं।
पहले तो वे बिना घूंघट के बाहर निकलने में असहज महसूस कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे सभी खुलने लगी। महिलाओं ने इस दिन को जैसे आजादी का दिन समझा। वे खुलकर हंसी मजाक कर रही थी, अपने मन की बातें साझा कर रही थी और पहली बार बिना किसी बोझ के जीवन का अनुभव कर रही थी। साक्षी ने देखा कि इस बदलाव ने महिलाओं के चेहरे पर आत्मविश्वास ला दिया था। उन्होंने कहा, देखा, बिना घूंघट के भी हम सब इज्जतदार ही हैं। हमारी इज्जत हमारे घूंघट में नहीं, हमारे व्यवहार और हमारे आत्मविश्वास में है। घूंघट मुक्त दिवस के बाद जब पुरुषों को यह बात पता चली तो उनमें भी चर्चा शुरू हो गई। गांव के बुजुर्ग पुरुष सोचने लगे कि क्या सचमुच यह घूंघट अब जरूरी है? साक्षी के ससुर ने उससे पूछा, बेटा, क्या सच में तुम यह मानती हो कि घूंघट के बिना भी एक औरत की इज्जत बरकरार रहती है? साक्षी ने दृढ़ता से जवाब दिया, बाबूजी, इज्जत का घूंघट से कोई लेना देना नहीं है। इज्जत हमारे आचरण और सोच में होती है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें तो दुनिया भी हमारी इज्जत करेगी। ससुर जी ने उसकी बात को समझा और परिवार के अन्य सदस्यों को भी समझाने लगे कि बदलाव समय की मांग है। धीरे धीरे साक्षी की बातें गांव की अन्य बहुओं और घरवालों के मन को भाने लगी। महिलाओं ने महसूस किया कि वे भी अपने सपनों को जी सकती हैं और घूंघट एक बंधन से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने एक नई सोच अपनाई और आधुनिकता के साथ साथ अपनी परंपराओं का सम्मान करने का निर्णय लिया। अब गांव की महिलाएं बिना घूंघट के भी बाहर जाने लगी। हाँ, वे अपनी संस्कृति और परिवार की परंपराओं का ध्यान रखती थी, लेकिन घूंघट का बंधन अब उनके लिए कोई रुकावट नहीं थी। साक्षी ने गांव की महिलाओं को यह संदेश दिया कि परंपराओं का सम्मान करते हुए भी वे अपने विचारों में स्वतंत्र हो सकती हैं। घूंघट का मतलब केवल इज्जत नहीं होता, असल इज्जत उनके चरित्र, आत्मविश्वास और विचारों में होती है। इस प्रकार साक्षी की यह छोटी सी पहल एक बड़े बदलाव का कारण बनी और गांव की महिलाओं ने अपने अंदर की ताकत को पहचाना। इस कहानी का उद्देश्य यह दिखाना है कि परंपराओं का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन बदलाव समय की मांग है। हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखते हुए अपनी सोच को आधुनिक बनाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।